बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं हूं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम देखने वालों को, नाजरीन को, उस्ताद कराम को, सबको अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बनाऊंगा बम्बू कलम, यानी कि बांस की कलम जो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ। और इसके अंदर ये है कि आपको ये बांस वगैरह की जो छड़ियाँ हैं ये बाज़ार से मिल सकती हैं, जहाँ से परसांगे यानी कि सीढ़ियाँ जो बांस की बनी होती हैं आप वो परचेज़ कर सकते हैं। और ये लंबी छड़ियाँ होती हैं, जैसा कि आप ये वीडियो के अंदर देख रहे हैं, ये लंबी लंबी छड़ियाँ होती हैं। और ये ज़्यादातर इस्तेमाल जो करते हैं लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो बैनर्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो एक छड़ी जो है ना, एक बैनर के अंदर इस्तेमाल होती है आधी आधी करके। लेकिन ये है कि आप कलमों के लिए इन्हीं छड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छड़ियाँ क्योंकि सूखी हुई होती हैं और पतली होती हैं और कलम के लिए मौजू हैं। तो अब ये देखें कि यही छड़ियों को मैंने काट के, ये देखें इसकी जो गिरा होती है, आपने एक साइड से गिरा के ऊपर से काटना है, ठीक है। आधी गिरा इस साइड पे चली जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इस गिरा को मैं यहाँ से काटता हूँ तो आधी गिरा जो है वो इस साइड पे चली जाएगी और आधी गिरा जो है ना वो इस साइड पे होगी। तो अब ये देखें कि आपने जब दोनों साइडों पे गिरे होंगी तो आपने एक साइड से जो गिरा है वो ख़त्म कर देनी है, ठीक है। तो ख़त्म ये है कि आप चाकू की मदद से कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी कर लें। लेकिन यह है कि मेरे पास एक पुराना टूल कि इसको हम अगर यूज़ करेंगे अपने कलम काटने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। ये देखिएगा, अब कलम को यकदम आपने अगर चाकू से भी काटना है, ठीक है, चाकू से भी काटना है तो ऐसे रख के, तो आपने यकदम नहीं काटना, ठीक है, कि आप एक ही साइड से मारते जाएं और वो कट जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप एक ही साइड से मारते जाएंगे तो क्या होगा, ये छड़ी ये चिर जाएगी, दो हिस्से हो जाएंगे या ये चिर जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि इस साइड से आपने ज़रब लगानी है, ठीक है, फिर थोड़ा सा घुमा देना है, फिर ज़रब लगानी है, फिर घुमा देना है, ज़रब लगाते लगाते आहिस्ता आहिस्ता सा क्या करना है, फिर तोड़ना है। तो अभी मैं इसके साथ आपको करके दिखाता हूँ कि इसके साथ आप इसको कैसे काट सकते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने थोड़ा सा प्रेस किया, थोड़ा सा इसको घुमाया, फिर प्रेस किया, फिर घुमाया, प्रेस किया, और इसी तरीके से मैं इसको घुमाता जाऊंगा और इसकी जगह बनती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये काटता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपने प्रेशर ज़्यादा करते जाना है और साथ साथ इसको घुमाते जाना है। तो इससे ये है कि एक तो अच्छे तरीके से कटेगी, चिरेगी नहीं, और अब देखें कि जब मैंने इसको इतना काट लिया है, ये देखें, ये आराम से उसने इसको अलग कर दिया है, ठीक है। बाद में आप इसको रेगमार की मदद से, ये देखें, ये मोटा रेगमार है, आप इस पे इसको रगड़ के साफ़ कर सकते हैं। बैक साइड जो है ना इसकी, वो ऐसी होनी चाहिए कि जब आप काम कर रहे हो तो ये आपके कपड़ों के साथ ना अटके, ठीक है। और इसको इस्तेमाल करने में आसानी भी हो और ख़ूबसूरती में भी इसके इजाफ़ा हो जाए, ठीक है। तो कलम आपकी खूबसूरत होनी चाहिए, दूसरे बंदे को, देखने वाले को अच्छा लगेगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हम कलम को तराशते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास से एक ही छड़ी से काफ़ी सारी ये मेरे पास आ गई हैं कलमें बनाने के लिए। ये छड़ियाँ तैयार हैं। तो अब हम कलम को बनाते हैं। और कलम को बनाने के लिए आपने, अगर तो आपको चाकू मिल जाता है, तेज़ चाकू मिल जाता है, तो वो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हार्ड होता है, सख्त होता है, ठीक है। अब यह है कि अगर ये पेपर कटर आप इस्तेमाल करते हैं तो पेपर कटर का ये भी हो सकता है कि इसका देखें यहाँ पे ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे, क्योंकि बांस इसकी छड़ी सख्त होती है, तो ये टूट भी सकता है और टूट के आपको ज़ख्मी भी कर सकता है, किसी की आँख में लग सकता है, किसी जगह पे लग सकता है। तो इसको एहतियात करनी है आपने। और इसको ये है कि पीछे से टाइट रखना है। और ये है कि आपका जो ये कटर ब्लेड है ये लूज़ नहीं होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। और अब हम इसको तराशते हैं। तो तराशने के लिए आपने क्या करना है, तकरीबन ये 3 उंगलियों के बराबर, ठीक है, 3 उंगलियों के बराबर आपने
स्टार्ट लेना है इतना फासला रख के। तो स्टार्ट आप कैसे लेंगे, एक तो आपने यहाँ से जब तराशना शुरू करना है तो ये देखिएगा कि शुरू में आपने ऐसे बिल्कुल तिरछा रखना है, ठीक है ना। देखिए वैसे लटा के रखा हुआ है मैंने, एकदम गहराई देंगे तो वो तराशने नहीं होगी, ठीक है। तो पतला पतला छिलका आपने उतारना है, पतला पतला उतारेंगे तो जल्दी काम होगा और आसानी होगी इसके अंदर। अब देखिए मैं ज़ोर लगा रहा हूँ दूसरे अंगूठे से, इस अंगूठे से, और कटर को कहाँ से, ब्लेड के ऊपर आपने नहीं रखना, ये ज़ख्मी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे रखना है अपने अंगूठे को और फिर ज़ोर लगाना है, और कलम को आपने इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। चारों उंगलियों के साथ मज़बूती से पकड़ के, और कटर को भी आपने मज़बूत पकड़ना है इस तरीके से, और इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते जाना है और तराशते जाना है। ये देखिएगा, अगर पेपर कटर जो है वो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नया होना चाहिए, ठीक है। और हमारे उस्ताद कहते थे कि जब आप कलम बनाएं, ठीक है, तो फिर लिखने का काम उस दिन ना करें, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं वो काम करने के आदी हैं सॉफ्ट, ठीक है, क्योंकि लिखाई का काम हम करते हैं, ठीक है। इतना हैवी काम तो करते नहीं है, ज़ोर वाला काम करते नहीं है, जिसकी वजह से जब आप ये सख्त काम करते हैं, आप देखने में ये लग रहा है कि ये कलम तो बहुत ही आसान है बनाना, लेकिन जिसने ज़ोर वाला काम ना किया हो तो फिर क्या होता है कि जब आप लिखने लगते हैं तो हाथ जो ना कांपते हैं, ठीक है। तो कुछ देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद फिर आपने काम शुरू करना है, ठीक है। और बेहतर तो ये है कि जिस दिन आपने कलमें बनानी है आप उस दिन सिर्फ कलमें ही बनाएं, ठीक है, और कोई काम ना करें। अपनी कलमों को आप रिन्यू करें, उनको सेट करें, उनकी सफाई करें, ठीक है। कलमों की सफाई करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा किसी वीडियो में, ठीक है। तो ये है कि आपने इस तरह तराशते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर लगाते जाना है, और आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे जाना है। ये देखें, यहाँ से देखें ये बिल्कुल ऐसे प्लेन बिल्कुल जा रही है नीचे, आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे जा रही है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से मैंने डैमेज नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा हूँ, तो ये फिर इसको तराशता जाऊँगा। जब ये बिल्कुल प्लेन हो जाए, ठीक है, और ये देखें कि इसकी जो ऊपर वाली जिल्द है ये जब यहाँ से नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो फिर आपने इसको बस करना है। अभी देखें काफ़ी मोटाई है, अभी हम बहुत नीचे जा सकते हैं। एक साइड से ये थोड़ी डैमेज थी, लेकिन हम इसको उतार देते हैं, इस तरीके से उतार देना ही बेहतर है। अभी देखें कि ये मेरा ब्लेड जो है ना ये तकरीबन डैमेज हो चुका हुआ है, ठीक है ना। ये कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ये तो हम ब्लेड जो है वो चेंज कर लेंगे। अब बेहतरी आई है इसके अंदर। अभी देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैं कलम जहाँ से पकड़ी हुई थी आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे चला गया हूँ, ठीक है। आप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखें यहाँ पे नीचे से ये देखें जिल्द आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और ये जो रफ़ है ये उतर रही है, और ब्लेड यहाँ से स्लिप हो के ख़ुद ब खुद यहाँ पे अटक जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से अटकेगा तो फिर आपने इसको उतार देना है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये आगे जा रहा है। अभी ये तकरीबन रफ़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है जिल्द, इसकी जो सख्त जिल्द है वो नीचे से आ चुकी है। अब ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल जो है ना वो सेंटर में अगर आप देखें तो साइडें दोनों एक जैसी तराशनी होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी ना जाए, तो एक ही रुख पे मैंने इसको तराश लिया है, ठीक है। ये देखिएगा,
अब आपने इसकी बैक साइड से भी इसको तराशना है ताकि इसकी जो गोलाई है, ये देखें पीछे से गोलाई है इसकी, ठीक है, इस गोलाई को हमने ख़त्म करना है। इसका एक फ़ायदा होगा, एक तो ये बिल्कुल फ़्लैट हो जाएगी क्योंकि कलम आपने फ़्लैट चलानी है, ठीक है, बिल्कुल चौरस में चलाना है इसको, कहीं पे भी हमने राउंड चीज़ नहीं बनानी। जैसे हम नुक्ता लगाते हैं, नुक्ता लगाएंगे तो इसकी एक साइड जो है ना वो नुक्ते की गोल बन जाएगी, तो इसको फ़्लैट रखना है। दूसरा इसका फ़ायदा होगा कि स्याही जो है अगर ये वाटरप्रूफ है, ऊपर वाली जगह ये वाटरप्रूफ होती है, तो जब इस पर स्याही लगाएंगे तो इस पर स्याही टिकती नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो हम थोड़ा सा पीछे से तराश लेते हैं तो इस पे स्याही थोड़ी सी रुक जाती है, और जब हम कलम को चलाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये स्याही जो है यहाँ से नीचे आती है। और इसको पीछे से तराशते वक्त आपने ध्यान रखना है कि इसके ये जो दोनों नोकें हैं, ठीक है, यहाँ से आपने नहीं तराशना, क्योंकि ये नोकें जो है ये इसकी नोकों की हिफाजत करेगी। ये जो जिल्द है इसकी सख्त जो है, ठीक है, और आपकी कलम ख़राब नहीं होगी। और इसको हम इस साइड से थोड़ा सा तराशेंगे, ये बिल्कुल प्लेन कर देंगे इसको जी, ठीक है। इस साइड से थोड़ा सा तराश लें, ये बन गई। अब हम इसका बनाते हैं कत, और कत लगाने का तरीका क्या होगा ये देखिएगा। लेकिन जब आपने कत लगाना है तो उस वक़्त आपने कोई भी लकड़ी का पीस आप ले सकते हैं। तो मेरे पास ये लकड़ी का पीस है, ठीक है। ये जो पिछले ज़माने में ये ट्रॉफ़ी वगैरह के नीचे वाला स्टैंड होता था, तो ये वो चीज़ है, तो आपने इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो आप कोई भी लकड़ी का पीस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपने कैंची के साथ इसको नहीं काटना, चाकू के साथ नहीं काटना, पेपर कटर के साथ आपने इसको काटना है। और इसको रखना है आपने उल्टा। उसके बाद आपने ये बिल्कुल सीधा रख के, तो आपने क्या करना है, इसको जो तिरछा कर लेना है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं करना, ऐसे रखना है और बाहर की तरफ इसको निकाल के तो फिर आपने कत को लगाना है। अब देखें कि इसके ऊपर ज़रब जब लगानी है तो उस वक़्त ये देखिएगा कि इसको बिल्कुल सीधा नहीं रखना, आपने इसको थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, ठीक है। ये मैं बाद में बताऊंगा कि हम तिरछा इसको क्यों रखेंगे। तो ये देखिएगा, इसको तिरछा रख के जब इसके ऊपर आपने ज़रब लगानी है तो हथौड़े को भी आपने सीधा नहीं मारना। आप जिस रुख के ऊपर ये पेपर कटर है, आपने इस रुख पे ऐसे लगानी है ज़रब, ठीक है। और कोशिश करें कि एक ही लगाएं, तो एक ही दफ़ा कटे तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमने बनाई कलम। अब देखें कि कलम को बनाने के लिए हमने पेपर कटर को यूँ तिरछा करके रखा है। तो अब ये देखें कि इसकी जो आगे टिप बनी है, ठीक है, आगे जो इसकी टिप बनी है वो थोड़ी सी ऐसे टेपर है। घिसते घिसते आहिस्ता आहिस्ता घिसते घिसते क्या होगा कि ऊपर तक आते आते ये ज़्यादा चौड़ी नहीं होगी। अगर हम सीधा काट देते हैं तो लिखने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि जो साइड, जो हिस्सा पेपर के साथ लगा होता है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरीके से काटते हैं ताकि वो जो नीचे वाली सतह है इसकी, जो कि पेपर के साथ टच होती है, वो हमें वाज़े तौर पे नज़र आनी चाहिए। देखिए अगली स्टेज ये आती है कि अब आपने इसको कत को तो लगा लिया है, लेकिन आगे से ये थोड़ी सी रफ़ होती है, ठीक है। तो अब इसका जो रफ़ है हिस्सा अगला टिप का, इसको हमने बहुत ही बारीक रेग मार के ऊपर इसको थोड़ा सा रगड़ के प्लेन कर लेना है ताकि ये स्मूथली जो है पेपर के ऊपर चले। अब ये है कि इसको तराशने के बाद और कत लगाने के बाद हमने ये रेगमार है बहुत ही बारीक है, बहुत ही सॉफ्ट है, ये सबसे बारीक रेगमार होता है, ठीक है। और ये रोल की शक्ल में आता है। तो आपको जितनी पट्टी चाहिए होती है 20 रुपये की, 30 रुपये की, तो वो पट्टी ये है कि रोल से जैसे टेप होती है उस तरीके से ये काट के देते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे और ये देखिएगा कि आपने इसको ऊपर से नीचे, जैसे आप अलिफ लिखते हैं, एक तो आपने इस तरीके से कलम को चलाना है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल बारीक, बिल्कुल सीधा इस तरह चलाना है और थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। इसको आगे से थोड़ा सा प्लेन कर लेना है।